नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज बिहार चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कई चीजें हैं, आज उस पर बातचीत करने का कोई मन नहीं है। आज बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम सवाल करते हैं और फिर उन सवालों का खुद ही आंसर दे देते हैं, और कैसे, जो मैं बार बार कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक थी। परसों 12 तारीख से लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक ये पूछ रहे थे, प्रकाश जी नमस्कार, ये कह रहे थे कि क्या होगा कैबिनेट में, क्या होगा। जबकि हमने कहा, तो एक दो साथी ने कहा भी कि आप कैबिनेट का थंबनेल लगा के ये करते हो वो करते हो। अब आपकी बात सुनूं तो दिक्कत, ना सुनूं तो दिक्कत। ज्यादातर साथियों की पीड़ा रहती है कि सर आप वही दिखाइए जो सच है। तो मेरा आज यूपी की सरकार से यह है कि आखिर बात सुनोगे कब। उसका एक अपना वक्त बदल लो, तय कर दो, एक सिस्टम तय कर दो। मेरा काम सरकारों से सवाल करना है, मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूं। लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, सरकार से सवाल करना, ये मेरा है। और जो सरकार में रहेगा उससे मेरा सवाल करना अधिकार है। लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये काम करना मेरा अधिकार है। मैं वो करूंगा, ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता और ना कोई मुझे रोक सकता है। जो साथ आए उसका स्वागत, जो ना आए उसका और स्वागत। मेरा खुला खेल फरक्कावादी है। तो आज की कैबिनेट में जब कुछ नहीं हुआ, कई चीजें रहीं, और यह सवाल बन गया कि कब सुधरेंगे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के हालात। पीड़ा, मौत, बीमारी, जाने क्या क्या, सब कुछ बेबाक। फिर भी दिल नहीं पसीज रहा तो क्या कहा जाए। अब समस्या यहां आके अटक जाती है। अभी बिहार में चर्चा थी, बड़ी जोर शोर से चर्चा थी। मैंने कई सवाल, मैं आज करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर बार बार आते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, और मेरे दर्शक मुझे सलाह दें, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सवाल यह है कि इस देश में सरकार से, छात्रों से बात करो तो कहते हैं बहुत परेशान हूं, पढ़ाई का नहीं हो पा रहा है, फीस अनाप शनाप बढ़ गई है, परिवार पढ़ा नहीं सकता और हम पढ़ नहीं सकते। गरीब से बात करते हैं तो वो कहता बेहद परेशान है, इस महंगाई में परिवार नहीं चलता। मजदूर से कहते हैं, मजदूर कहता है हम बेहद परेशान हैं, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कैसे हमारा परिवार चलेगा, ऊपर वाला जाने। किसान से बात करते तो कहता है न यूरिया मिल रही, न डीएपी मिल रही है, न बुवाई कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। नौकरी पेशा से बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा मानदेय इतना है, मेरा वेतन इतना है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे फला चीज नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास से बात करते हैं तो कहते हैं मिडिल क्लास तो खत्म हो चुका है, बचा ही नहीं, या तो अप चला गया या डाउनफॉल में आ गया, या तो मजदूरी की कगार पर आ गया या फिर करोड़पति वाली श्रेणी में आ गया। तो फिर इस जीत का जिम्मेदार कौन, कौन लिखता है इस जीत को। इस जीत की पटकथा
लिखता कौन है? बहुत सभ्य तरीके से मुझे आपके कमेंट चाहिए, बहुत तो सभ्य तरीके से, जितना आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो सार्थक भाषा में। लेकिन उससे पहले मेरा फिर वही सवाल कि आखिर कोर्ट की तारीख की तरह हर कैबिनेट बैठक हो जाती है, अगला पड़ाव आ जाता है, 15-20 दिन बाद फिर आ जाता है, और हर कैबिनेट में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आता है ठेंगा। कुछ नहीं मिलता। ये एक सीधा और सार्थक प्रयास मिलेगा कैसे? कल शिव कुमार शुक्ला जी ने बड़ी बेबाक बातें की, विक्रम सिंह ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा भी कि अब वो चौपाई उन्हें याद आ रही थी कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। अब भय बिनु होगा कैसे प्रीति? बीजेपी बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, 90 जीत गई। आपका भय क्यों मानेगी? आपको क्यों सुनेगी? आपकी समस्याओं का क्यों समाधान करेगी? एक दिन आएगी, आपसे कहेगी कि अगर पूर्ववर्ती सरकारें आ गई तो आपने 2014 से पहले उत्तर प्रदेश का हाल देखा, रात में निकल नहीं सकते थे, बहन बेटी घर से बाहर जाती नहीं थी, और ये सब चर्चाएं होंगी। कट्टा कनपट्टा 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गए, उसका बड़ा फैक्टर रहा, लेकिन भाजपा ने उसे नकार दिया, कहा उस फैक्टर से बीजेपी की जीत का कोई लेना देना नहीं है। लोगों से गलती हो गई 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान करके, और उस नुकसान की भरपाई के लिए अब आदमी वोटर आंख मूंद कर मोदी जी से क्षमा याचना कर रहा है, मोदी जी के साथ आ रहा है, खुल के साथ दे रहा है। ये बात विनोद तावड़े ने पटना में कही। लेकिन क्या इन दलीलों से, क्या इन व्यवस्थाओं से हो सकता है कि 10-20 साल और सरकारें चले? ऐसा भी नहीं है कि किसी की बदली न जाए, और जब बदलती है तो फिर इंदिरा जी की भी सल्तनत पूरी तहस नहस हो गई। आज उनकी पार्टी बिहार में एक बार तो 1 सीट पर रह गई। तब ये लगा कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल तो कभी नहीं होगा, हालांकि लटकते पटकते अभी 89 सीटों पर बीजेपी आगे है, बीजेपी जीत गई है। 85 पर जनता दल यूनाइटेड है, 25 पर आरजेडी है, 19 पर एलजेपी यानी रामविलास पासवान, 6 पर कांग्रेस, 5 पर एआईएमआईएम, 5 पर जीतन राम मांझी की पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की भी 5 सीटों पर है। राष्ट्रीय 4 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी माले 2 सीटों पर, आईआईपी 1 सीट पर, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर। बहुजन समाज पार्टी का भी खाता खुला है, अभी फाइनल परिणाम नहीं आया है। 175 वोटों के मार्जिन से 24 राउंड तक मामला चल रहा है। अब लोकतंत्र खतरे में हो या कोई तंत्र खतरे में हो, आपको अपने सवाल उठाने पड़ेंगे। जिस हिसाब से अभी शिव कुमार शुक्ला ने जो बात कही है, उस बात में आपको अपनी आवाज मिलानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, या कोई भी और संगठन, चाहे वो अमरेंद्र दुबे हो, या फिर गुड्डू सिंह हो, अभय सिंह हो, या उमा देवी जी हो,
या विश्वनाथ कुशवाहा जी हों या और कोई अध्यक्ष हैं और मेरे से उनके नाम रह रहे हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो सब लोग मिलकर एक मंच पर बैठे, एक मंच पर शिक्षा मित्रों का जिक्र करें। ऐसे ही अनुदेशकों में चाहे विक्रम सिंह हो, तेजस्वी शुक्ला हो, राकेश पटेल हो, एक और नया संगठन महिलाओं का बन गया है स्मृति मिश्रा हो, सब लोग मंच पर बैठे, बातचीत करें, दायरा बनाएं, एक मांग पत्र बनाएं और बिल्कुल आर पार की बात करें। फिर शायद कुछ रास्ता खुले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना बड़ा जरूरी है और जब उन्हें याद आएगा तभी होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो लोग जाते हैं और वो इस हिसाब से मुख्यमंत्री जी से बात कर पाते हो कि नहीं भैया अब तो बढ़ा दो, अब तो ऐसा कर दो, तो शायद कुछ रास्ता खुले। और इस पर सभी शिक्षा मित्रों को भी अपना ध्यान देना चाहिए और अपने अपने संगठन के नेताओं को ये बात करनी चाहिए कि भैया हम सब शिक्षा मित्र तो एक हो रहे हैं, आप कैसे एक हो वो बताइए। और फिर अगर एक बैठक में सभी अध्यक्षों से, जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री ने बात की, और उनमें से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिल लेता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे ही अनुदेशकों के 4 नेताएं या और 1-2 नेताएं सब मिल जाएं, कोई रह रहा हो तो अनुदेशकों के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मुख्यमंत्री जी से मिला जाए और बात की जाए। हेलो, नमस्ते जी, बताइए भैया। जी नहीं, मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं। आपके अपने जिलाध्यक्ष से नहीं बात की आपने? तो शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष से शिवकुमार शुक्ला जी से बात करो। नंबर ना हो मैं नंबर दूं, एक बार बात तो करो। मैं देखता हूं लोगों से बात करता हूं। आज नहीं कल बात करूंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। नहीं नहीं, मैं पूरी मदद कराऊंगा। मैं अपनी अपनी डिटेल भी दीजिए, मैं ट्वीट करूंगा। हो सकता है कोई सांसद एमपी कुछ कर दे तो मैं लिख दूंगा, पूरा डिटेल मुझे दीजिए। ठीक। एक शिक्षा मित्र है, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, चाहते हैं कुछ मदद हो जाए, कन्नौज के रहने वाले हैं। मैंने कहा है उनसे कि कुछ डिटेल प्रोवाइड करिए, कल बात करते हैं आपके बारे में। ट्विटर पर बात करते हैं, लिखते हैं, तो जो साथी शिक्षा मित्र ट्विटर पर हैं वो प्लीज उसे प्रायोरिटी पर उस पोस्ट को हमारे साथ मिलकर थोड़ा सा रिट्वीट और शेयर करने की कृपा करें। शायद बांदा वाली बिटिया की तरह इस कन्नौज वाले शिक्षा मित्र के बेटे की भी, पत्नी की भी जान बचे। बहुत जरूरी है, जो हमारी मानवीय है, हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें तो मदद कर सकते हैं। पैसे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोशल मदद तो कर सकते हैं, और जो पैसे कर सकते हो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा। कल उनसे लूंगा नंबर तो बात करूंगा। तो कुल मिला के यह है कि एक नई समस्या है। अब आप सोचिए, शिक्षा मित्र है, पत्नी बीमार है, इलाज नहीं करा सकता बेचारा, और हम एक शिक्षा मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि एक मंच पर नहीं आओगे तब तक काम होने वाला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमा देवी जी से बात करेंगे एक एक करके। असल में हम सबको लाएं, सबकी बातचीत करने का अपना अपना दायरा है। फिर आप लोग भड़कते हो, हम अपने यहाँ जो गेस्ट लाते हैं उससे हम कुछ नहीं कह सकते, उसका अधिकार है कि हमसे सवाल करें, हम उससे सवाल करें।
हम किसी को भी नहीं, मैंने स्मृति जी को भी लाने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझ पर पहले ही आरोप लगा दिया, उन्होंने लाने से पहले मुझ पर आरोप लगा दिया। तो इतना भी मैं नहीं हूं कि कोई मुझ पर आरोप सीधा सीधा लगाए और मैं उसकी बात सुनता रहूं बिना उसके आरोप लगा दे। अपनी बात कहने के साथ हमारे प्रश्न का इंतजार न करे, हमारे उत्तर का इंतजार न करे। ऐसे लोग भी ठीक नहीं होते हैं। अगर हम आपको कोई मैसेज दे रहे हैं तो हमारे जवाब का तो इंतजार आदमी को करना चाहिए। हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे। हम सबको लेके आते हैं, हमारा काम है, हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है। कुल मिला के बात यह है कि मौजूदा स्थितियों में जब तक सब एक नहीं होंगे और ऐसे 250 संगठन और बना लें, चाहे अनुदेशक चाहे शिक्षा मित्र, इन सबका किस्मत अंधकारमय करने जा रहे हैं। अधिकारियों को पता नहीं लग जाता है कि पहले तो तुम उसके साथ आए थे, उन्हें साहब वो तो गड़बड़ था, अब अकेले ही आ गए मैदान में। अधिकारी कह देता बस हमारा काम हो गया, चले जाइए। कोई आपको पूछ लेगा, चाय पिला देगा, कोई उनको चाय पिला देगा। किसी की कोई वैल्यू नहीं है, सबकी घटती चली जाएगी। ताकत की ताकत होती है और ताकत के बिना सब धान 27 सेरी तुल जाते हैं, फिर आप मानो अथवा ना मानो, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो ज्यादा होशियार बनते हैं, जिनमें स्टेमिना ज्यादा होता है, ज्यादा बातें बोलने का होता है और उन्हें लगता है कि हम बोलेंगे तो हम अभी सब कुछ करा लाएंगे, उनके कहने से तो एक चिड़िया भी नहीं उड़ती। जी अमरेश सिंह, क्या है आपकी रिप्लाई? पता नहीं अमरेश जी क्या आपने लिखा है, आप दोबारा लिख दो। तो कुल मिला के सबका एक तो सवाल समर कैंप को लेकर है, और समर कैंप का पैसा नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। हम ये कह रहे हैं हर आदमी, जितने अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र भी, सब प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। नुकसान तो आपका होगा, मेरी सेहत पे थोड़ी असर पड़ेगा। नहीं, पैसे बढ़ाने चाहिए, सरकार पैसे तो बढ़ाएगी, वो बात अलग है, कब बढ़ाएगी कैसे बढ़ाएगी, पैसे तो बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाइम तो कर देना चाहिए। टाइम जो खिंच रहा है वो खतरनाक है, टाइम नहीं खिंचना चाहिए। नहीं, एक बार मैं फिर बात करूंगा, मैंने पहले भी हमने बात की थी और पहले भी हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया और काफी हद तक उसमें कामयाबी मिली। लेकिन अब अंतिम पायदान पर क्या पोजीशन बनेगी अभी नहीं कह सकता हूं। और आज तो लगभग सुबह से इसी में सब में रहा, सुबह से काउंटिंग में था, 7 बजे से आज घर से आया हुआ हूं और 10 बजे रात को पहुंचूंगा। हर चीज का आकलन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि अगर सब नहीं सोचेंगे, सब इन बातों पर बात नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में खुशहाली कैसे आएगी। और अगर आप लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचने का एक मन बना लिया, मंतव्य पाल लिया है, तो फिर कुछ नहीं होगा। वो उसको चोर, वो उसको चोर, वो उसको गलत, वो उसके साथ कोई नहीं है, ये कह के अधिकारियों को खुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी हम 2-3 दिन इसी काउंटिंग में बिजी थे, ज्यादा काम था, तो शिक्षा मित्रों के 62 वर्ष के आदेश पर भी बात नहीं हुई। आज रात को बात करेंगे संतोष शुक्ला जी से, वो आदेश मंगाएंगे क्या लिखा है। पहले जो आया था, मैं भी कोशिश कर रहा हूं मेरी मुलाकात हो जाए तब तो। मेरा तो एक ही सवाल होगा कि भैया अब बहुत दिन हो गए, इसे फाइनल कर दीजिए। अभी इन सब चीजों को
देखते हैं कैसे बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। विक्रम सिंह आ गए हैं, थोड़ी सी बात विक्रम सिंह से करेंगे। जी विक्रम सिंह, स्वागत है आपका। और क्या विक्रम सिंह, आज दिन में कुछ बातचीत हुई किसी से? बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कुछ कोई खास बात है? कुछ अच्छी खबर लाए हो? मुस्कुराहट बड़ी तेजी से रहे हो। बीजेपी की जीत पर मुस्कुरा रहे हो या फिर किस पर मुस्कुरा रहे हो? क्या है इस मुस्कुराहट का रहस्य, कुछ तो बताइए विक्रम सिंह। जी सर, जी सर, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। जी सर, आज माननीय एमएलसी साहब से बात हुई है जी और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले हफ्ता सोम मंगल को हम लोग लखनऊ रहें और लखनऊ में रहकर जो जो बाकी चीज़ें हैं उस पे हम लोग कार्य प्रारंभ करें। और हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए समय मांगा था। अब देखिए समय कब मिलता है, तो अब प्रयास शुरू करना पड़ेगा और हम लोग सोमवार से प्रयास शुरू कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि सोमवार को लखनऊ पहुंचे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा सर से और महानिदेशक मैडम से मुलाकात करके जो चीजें सहमति बनी थी उन सब चीजों पे शासनादेश जारी हो और इस पे आगे हम लोग काम करेंगे सर। और एक चीज तो आज स्पष्ट हो गई और अपने साथियों से भी कहना चाहेंगे कि समय को देखते हुए आप सभी कोई निर्णय ले और एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। बाकी हम लोग का प्रयास जारी है और संभवतः अगले हफ्ता माननीय विधायक जी का भी लखनऊ आगमन होगा। आज हमारी बात हुई है, हमने उनसे कहा भी है, तो अगले हफ्ते उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते संभावना है लखनऊ आने का। हो सकता है सोम मंगल को ही आए। तो हम लोग अब लगेंगे सर, हम लोग अब कार्य प्रारंभ करेंगे और अपने साथियों की समस्याओं का समाधान हो, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। जी सर। कैसे कैसे समस्या से समाधान हो? समस्या तो इस बात की है कि पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलना चाहिए और एक बार फिर हिमालय से नई गंगा निकलना चाहिए। तो वो गंगा कब निकलेगी जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र गंगा स्नान करे, अपने परिवार को स्नान कराए, खुद को सुरक्षित गंगा करे अपने निकलेगी सर, और इसी साल गंगा निकलेगी। इसी साल में निकल इसी आएगी साल, गंगा? हाँ इसी साल गंगा निकलेगी। कन्फर्म है, श्योर है? अब संभावनाएं दिखाई दे रही है कि इसी साल गंगा निकलेगी, क्योंकि सही बात है आपका कहना कि कष्ट और दुख और समस्या बहुत ज्यादा हो चुका है और जब सामने कुछ दिखाई ना दे तो ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और ईश्वर न्याय करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। जी चलिए अब देखते हैं कि क्या कहा जाए। क्या समर कैंप पर भी थोड़ा जिलाध्यक्षों को एक्टिव करिए, वो चाहे शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के, विक्रम सिंह, सबको पैसा मिल जाए जब पड़ा हुआ है। और ये सब चीजें भी करिए कि जो अभी कुछ बैंक अकाउंट की वजह से अनुदेशकों का भी पैसा उलझ रहा है, कि अनुदेशकों का कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विक्रम सिंह, कोई खबर है कहीं रुक रही है क्या? नहीं, आज हमारे जनपद में ही समस्याएं चल रही थी। 5 हमारे अनुदेशक साथी हैं, उनका मानदेय
का मामला फंसा हुआ था और इसीलिए सभी लोगों का समस्या आ रही थी। तो आज हम लोगों ने उन पांचों के मानदेय को रुकवाकर और पीपीए जनरेट करवाया है, क्योंकि उन पांचों के नाते 426 लोगों का 423 लोगों का मानदेय रुका हुआ था। तो उस पांचों को आज हम लोगों ने अलग कराया है और आज पीपीए जनरेट हुआ है। लेकिन आज समर कैंप का भी पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन आज हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय है उनका प्रमोशन हो गया और वो हरदोई चले गए। तो आज शाम को आज उन्होंने दोपहर में ही अपना चार्ज जो एडी बेसिक हैं, एडी बेसिक मैडम है, उनको दे दिया। तो बाकी सारी तैयारी हम लोगों ने आज करवा ली है और कल जो है एडी बेसिक मैडम का बैंक से हस्ताक्षर क्लियरफाई हो जाएगा। तो कल नहीं तो सोमवार तक मानदेय और समर कैंप दोनों पैसे आ जाएंगे। तो दिक्कत समर कैंप के पैसे को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी, समस्या थी, क्योंकि एक नई चीज थी, नई परंपरा शुरू हुई थी। बेसिक से पहली बार अनुदेशकों का पेमेंट हो रहा था और ट्रेजरी से चूंकि भुगतान होना है उसमें एक यूनिक आईडी बनती है। यूनिक आईडी बनती है, उसको बनाने में कई प्रकार की चीजें आवश्यकता होती है, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आईएफएससी कोड हो, चाहे ब्रांच हो। तो उसमें थोड़ा सा विक्रम सिंह का कुछ नेटवर्क बिगड़ा। नहीं, शिक्षा मित्रों की अगर मांग की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ मानदेय की मांग रखनी चाहिए। जब मानदेय की मांग पूरी हो जाएगी तो ट्रांसफर की भी हो जाएगी। मानदेय की मांग पूरी हो जाएगी तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर की भी हो जाएगी। मानदेय की हो जाएगी तो फिर महिलाओं की छुट्टी, शिक्षा मित्रों की छुट्टी, मूल विद्यालय वापसी, सब हो जाएगा। पहले सबसे जो मूल है वो है मानदेय, और ट्रांसफर पर तो अगर सब लोग ईमानदारी से, जितने नेता हैं वो हर महीने एक मुलाकात भी कर लें, अधिकारियों से रोज ढंग से, और इस पर सवाल पूछ लें, तो मानदेय ट्रांसफर की तो समस्या का समाधान हो जाए। क्यों? ट्रांसफर का तो अध्यादेश जारी हो चुका है, आदेश जारी हो चुका है, लागू नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। ट्रांसफर तो एप्लीकेबल करवा लेना चाहिए अधिकारियों से। रोज 36 संगठन है, मुख्यमंत्री से मुलाकात, मंत्रियों के स्वागत सम्मान की तो जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम जाके ट्रांसफर पर बात करेंगे। अरे 5 अधिकारी, 5 संगठन है, पांचों के एक एक दिन जाओ, सप्ताह में एक दिन आपके हिस्से में आएगा। 5 दिन लगातार जाओगे, उन्होंने कहा क्यों नहीं किया ट्रांसफर, दूसरा गया क्यों नहीं किया ट्रांसफर, तीसरा गया क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर, चौथा गया क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर। अंतिम में अधिकारी ये कहेंगे भैया ट्रांसफर का बवाल टालो। सारे ट्रांसफर के पीछे पड़े हुए हैं। अब एक ट्रांसफर को जाता है, एक मानदेय को जाता है, एक राम राम करने जाता है, एक चाय पीने जाता है। चाय वाले को चाय मिल जाती है, मानदेय वाले को बता दिया जाता है मुख्यमंत्री के स्तर पर उलझा हुआ है, सब लोग वापस चले जाते हैं और कुछ नहीं। जी विक्रम सिंह, आधी बात रह गई आपकी। जी सर, तो ही चूंकि ये जो समर कैंप का पैसा था, एक नई सिस्टम थी, नई परंपरा थी, और बेसिक अभी तक अनुदेशकों के जितने भी भुगतान हुए थे ये समग्र शिक्षा से होते थे। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया। लेकिन पहली बार बेसिक के द्वारा पेमेंट हो रहा है, जो कि ट्रेजरी से हो रहा है, और इसमें यूनिक आईडी बनती है। उसके बाद टोकन करता है, टोकन जो जाकर ट्रेजरी में जाता है, फिर वहां से क्लिक होता है। तो थोड़ी एक नई समस्या होने के नाते दिक्कत आ रही थी। और हमारे यहाँ तो मैंने उस दिन भी बताया था, जो अकाउंटेंट महोदय हैं उनकी माताजी का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए भी 15 से 20 दिन का डिले हुआ। लेकिन सोमवार तक दोनों अक्टूबर का मानदेय भी और समर कैंप के पैसे भी आ जाएंगे। और सभी जिला अध्यक्ष साथियों से भी आग्रह है कि अपने अपने जनपद में लगकर समर कैंप का, ये थोड़ी समस्या ये जो बैंक के नाते हुई है। हमारे यहाँ खुद
2-3 दिन से लोग लगे हुए थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आज उस 5 को हटाना पड़ा। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में जो यूपी बड़ौदा बैंक हो गया है, उन 5 को हटाना पड़ा और हटाकर आज पीपीए जनरेट करना पड़ा, क्योंकि पीपीए जनरेट ही नहीं हो रहा था, फेल्ड बार बार बता दे रहा। तो आज तो ये सब समस्याएं थोड़ी आ रही है, चूंकि टेक्निकल फंस जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और आज पूरा दिन लगभग 8 घंटा 10 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक हम लोग आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे रहे। और हमारे आज बीएसए सर का प्रमोशन और ट्रांसफर भी हो गया। काफी अच्छे बीएसए सर थे। अभी तक गोरखपुर में इतना अच्छा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई आया नहीं था। तो वो भी एक थोड़ा आज माहौल थोड़ा गमगीन भी था। जी सर। मतलब प्रमोशन में गमगीन क्यों था भैया? प्रमोशन किसी का हुआ, अधिकारी वो एडी बेसिक बन गए, कौन हुए? नहीं, प्रमोशन तो हुआ है सर, माने खुशी का भी क्षण होता है, दुख का भी क्षण होता है कि इतने अच्छे अधिकारी का जाना। 4 सालों से यहाँ थे और पहली बार इतने अच्छे अधिकारी आए थे, कभी किसी का नुकसान इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा दुख का क्षण था हम लोग के लिए। बाकी उनका प्रमोशन हुआ, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं, वो जीवन में आगे बढ़े। वो हरदोई गए हैं, उप प्राचार्य, डाइट में उप प्राचार्य बनकर गए हैं हरदोई, तो डाइट रमेंद्र के कुमार प्राचार्य सिंह। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं, उन्हें तो डाउन किया है, प्रमोशन कहाँ हुआ? नहीं नहीं, प्रमोशन है, वो एडी बेसिक का इक्विवेलेंट पद होता है। उप प्राचार्य पद भी वहाँ एडी बेसिक के इक्विवेलेंट होता वाइस प्रिंसिपल का जो डाइट का है उसका एडी बेसिक का पद है। है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो डाइट प्राचार्य का तो फिर एडी बेसिक का ही होगा पद। बेसिक और से ऊपर? बड़ा है, डाइट प्राचार्य एडी बेसिक से बड़ा पद होता अच्छा अच्छा। मैं तो ये मानता था कि हाँ, डाइट प्रवक्ता बनाए जाते हैं बीएसए, डाइट प्रवक्ता। है। एक दिन हमारे साथ ये समस्या हो गई, हम एक कार्यक्रम में डाइट प्राचार्य, एडी बेसिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तीनों को गेस्ट बनाए थे। तो मैंने एडी बेसिक को मुख्य अतिथि बना दिया और डाइट प्राचार्य को विशिष्ट अतिथि बना दिया। और सर्टिफिकेट पे जो नाम लिखने का क्रम होता है, जैसे जो जूनियर होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद सीनियर, उसके बाद मोस्ट सीनियर। तो मैंने एडी बेसिक का नाम जो है सबसे लास्ट में लिखा, दाहिने में, और डाइट प्राचार्य का बीच में लिख दिया। और मैं उसको सर्टिफिकेट को साइन करवाने गया, मुझे जानकारी नहीं थी। और जब मैं डाइट प्राचार्य महोदय से साइन करवाने गया, पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से करवा लिया, फिर डाइट प्राचार्य से करवाने गया, तो देखकर नाराज होने लगे और कहे कि आपको शायद इसका प्रोटोकॉल जानकारी नहीं है। एडी बेसिक का पद हमसे छोटा पद होता है। मैंने क्षमा प्रार्थी हुआ और मैंने कहा सर हमें जानकारी नहीं थी, और मैंने फिर उस सर्टिफिकेट को मुझे बदलना पड़ा। नया वाला जो घर जो बनाया है, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तभी चलिए मुझे समझ में आया कि प्राचार्य का पद बड़ा होता है। चलिए, तो विक्रम सिंह, अभी तो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, ऐसे में विधायक जी से कहिए और सबसे कहिए कुछ अच्छा हो जाए। विधायक जी को मैंने बधाई भी दिया है और उनसे आग्रह भी किया है कि सर लखनऊ आकर अब हम लोग की समस्या का समाधान हो जाए। और अब तो पूरी तरह देखिए, हम सबको जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही है, अब तो पूरी तरह आंख मूंद कर इन लोग के साथ रहना ही पड़ेगा, सरकार के साथ रहना ही पड़ेगा। सरकार के हाँ में है करके ही हम लोग कुछ पा सकते हैं। जो मैंने रीड किया, मैंने जो रीड किया, नहीं, बात बिल्कुल।
चलिए, चुनाव हो गया, अब थोड़ा लग जाए, सभी नेता लौट आएंगे, मुख्यमंत्री भी आज से फ्री हो जाएंगे। नहीं, कल मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगूंगा, कल मैं फिर फोन करके समय लूंगा। और इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, अब तो अखबारों में खबर छप गई, केशव का कद बढ़ेगा। केशव बिहार चुनाव के प्रभारी थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। जो हमारा सूचना विभाग का ग्रुप है, उसमें आज 8 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार केशव मौर्य की खबर प्रेषित की गई कि इसे छापिए। क्या अधिकारियों पर भी असर पड़ गया? क्या अधिकारी अपने सुर बदलेंगे? आखिर ये पोस्ट आई कैसे? कई सवाल हैं। इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया है आज शानदार, क्योंकि ऐसी खबरें पहली बार देखने को मिलती हैं तो बड़ी उठापटक। केशव मौर्य यूपी की ओर से सह प्रभारी थे इस चुनाव में, और अब देखना यह है कि आज विक्रम सिंह, अंतर जनपदी एक बड़ी समस्या है। आप और शिव कुमार शुक्ला को अंतर जनपदी पे जरूर बात करनी चाहिए। रोज इसमें ऐसे 10, 20, 50, 100 साथी रहते हैं जिनके परिवार टूटने की कगार पर हैं। तो बिल्कुल आप सब कोशिश कीजिए, इस कोशिश को अंतिम मुकाम तक ले चलिए। परिवार की पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, किसी के परिवार से दूर रहने का असर तो वही जानता है जो परिवार से दूर रहता है। तो एक कमेंट विक्रम सिंह इस पर पूछेंगे अंतर जनपदियों को लेकर। शिक्षा मित्रों का तो ऑर्डर हो चुका है, वो लागू नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। विक्रम सिंह, नहीं सर, ये तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर तो एक बहुत बड़ी समस्या है और कैंसर से भी विकराल रूप ले चुका है। जिस प्रकार से महिला साथियों के फोन आते हैं, वास्तव में रूह कांप जाता है कि उनके सवालों का जवाब क्या दूं, उनको कैसे संतुष्ट करूं, कैसे उनका ट्रांसफर करवा पाऊं। तो इन सब चीजों को लेकर फिर से प्रयास शुरू करना है और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। चलिए विक्रम सिंह, आपका आभार, धन्यवाद, क्योंकि हम भी सुबह से आज लगे हुए हैं। तो सभी दर्शकों से आभार, धन्यवाद, नमस्कार।